फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, करेंसी मार्केट, एफएक्स मार्केट, पैसा वाला मार्केट, अरे कहना क्या चाहते हो? सारे के सारे नाम है फॉरेक्स मार्केट के। सो बेसिकली फॉरेक्स मार्केट एक ग्लोबल डिसेंट्रलाइज मार्केट है। ये ग्लोबल डिसेंट्रलाइज मार्केट बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज मार्केट है। इसे हम ऑफ एक्सचेंज ट्रेडिंग भी कहते हैं और हम इसे ओटीसी मार्केट्स भी कहते हैं। ओटीसी मार्केट्स के फुल फॉर्म होता है ओवर द काउंटर। बिल्कुल ओटीसी मार्केट्स और डिसेंट्रलाइज मार्केट्स को हमें पहले समझने के लिए समझना होगा सेंट्रलाइज मार्केट्स क्या होते हैं। सेंट्रलाइज मार्केट्स यानी कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, सेंट्रलाइज मतलब कि सारी चीज़ें सेंटर में है, सेंट्रलाइज है, सारी चीज़ें एक जगह है। मैं बताता हूँ कैसे। अगर आप एक सेंट्रलाइज मार्केट्स में स्टॉक बाई करना चाहते हैं तो आपको एक ब्रोकर को पकड़ना होगा। ब्रोकर यानी कि काइटवाइज, ज़ीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक जैसे ब्रोकर्स को। अब इन ब्रोकर्स का कनेक्शन एक्सचेंज के साथ होना चाहिए, जैसे एनएसई एंड बीएसई एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब ये सारे जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं इनके ऊपर जो चील की नज़र रखती है वो होती है रेगुलेटरी बॉडी सेबी और आरबीआई। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशंस को यही बनाते हैं। अगर मार्केट में कोई मैनिपुलेशन चल रहा है तो उस पर ध्यान ये रखते हैं, अगर आपके साथ कोई स्कैम हो तो आप पे ध्यान ये रखते हैं, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो तो उससे आपको निकालते हैं। तो बेसिकली सेबी हो जाता है एक इंडियन स्टॉक मार्केट का पुलिस। सो बेसिकली ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है एक डिसेंट्रलाइज मार्केट और सेंट्रलाइज मार्केट में, बिकॉज यही चीज़ एक डिसेंट्रलाइज मार्केट को सेंट्रलाइज मार्केट से और सेंट्रलाइज मार्केट्स को डिसेंट्रलाइज मार्केट से अलग कर देती है। क्योंकि अगर हम डिसेंट्रलाइज मार्केट्स की बात करें तो फॉरेक्स मार्केट में कोई रेगुलेटरी बॉडी होती नहीं है, तो ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस होते नहीं है। अब यहाँ पे आपके पास कोई स्कैम, आपके साथ कोई स्कैम हो और रिस्क स्कैम का भी बड़ा होता है क्योंकि कोई ध्यान रखने के लिए है नहीं, तो लोग ज़्यादा रिस्क करते हैं, तो ब्रोकर से सावधान। सो बेसिकली तो ये जो ब्रोकर्स होते हैं खास करके काफ़ी स्कैम करते हैं यहाँ पे, और आपके साथ मैनिपुलेशंस वगैरह भी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा मार्केट में, और आप पे कुछ कोई कर नहीं सकता बिकॉज रेगुलेटरी बॉडी है नहीं। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है एक सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज मार्केट में। अब बात करते हैं सेशंस की या फिर टाइमिंग्स की। तो जहाँ तक बात रही इंडियन मार्केट की, तो एक रेगुलेटेड बॉडीज के द्वारा इसे ध्यान से देखा जाता है। सो बेसिकली तो इसमें क्या होता है कि 9:15 को मार्केट खुलता है, 3:30 को मार्केट बंद हो जाता है, विच मीन्स यहाँ की जो टाइमिंग होती है वो बहुत तौर तरीके से होती है। बट व्हेन इट कम्स टू फॉरेक्स मार्केट यहाँ पे 24 आवर्स मार्केट खुला रहता है। अगर हम इंडियन टाइमिंग की बात करें तो वो ऑलमोस्ट रात के 2:30 बजे के करीब 1 से 1 घंटा, 1 घंटे के अंदर का थोड़ा बहुत रेस्ट पीरियड होता है। यहाँ पे 4 सेशंस होते हैं हमारे फॉरेक्स के। तो फर्स्ट सेशन इज आवर टोक्यो सेशन, देन इट्स सिडनी सेशन, फिर लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन। तो जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं जो काफ़ी वक्त से ट्रेड करें उन्हें समझ में आता है कि हमें फॉरेक्स मार्केट में जो काम आएगा वो है लिक्विडिटी। तो जो ट्रेडर्स है वो लिक्विडिटी के लिए न्यूयॉर्क के टाइमिंग में सबसे ज़्यादा ट्रेड करते हैं बिकॉज यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है मार्केट में। एंड व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, जो हमारे इंडियन मार्केट है वहाँ पे ऑलमोस्ट $6 बिलियन का एनएससी और बीएससी का दोनों का मिला के मंथली ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू फॉरेक्स मार्केट ये काफ़ी ज़्यादा होता है। तो $6.6 ट्रिलियन का हर दिन का आपको ट्रेडिंग वॉल्यूम सिर्फ फॉरेक्स मार्केट्स में देखने को मिलेगा। एंड दैट्स व्हाई इट्स वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट ग्लोबल मार्केट, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। अवेलेबिलिटी की बात जहाँ पे हम करेंगे तो अगर आप एक एनआरआई है और आप इंडियन मार्केट को ट्रेड करना चाहते हैं, आपके लिए रूल्स और रेगुलेशंस अलग होंगे, बट एक इंडियन के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बिल्कुल अलग होंगे। We are same, but different, but still same. कमीशन वगैरह भी आपके से ब्रोकर अलग लेगा, इंडियन मार्केट से के लोगों से अलग लेगा। बट व्हेन इट कम्स टू फॉरेक्स मार्केट, आप ग्लोबली कहीं पे भी हो, आप ग्लोबली उसको आपके लिए सारे रूल्स और रेगुलेशन सेम होते हैं। आप ऑलमोस्ट विदाउट कमीशन ट्रेड करते हैं। जलवा है हमारा। जो ब्रोकर्स होते हैं वो आपके स्प्रेड से कमाते हैं। सो ये स्प्रेड से कमीशन कैसे कमाते हैं ब्रोकर्स, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल में बात करूँगा। नाउ व्हेन इट कम्स टू लेवरेज, तो लेवरेज एक सबसे बड़ी चीज़ होती है जो इंडियन मार्केट को आपका फॉरेक्स मार्केट से अलग कर देती है। सो बेसिकली जो फॉरेक्स मार्केट होता है वहाँ पे लेवरेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो जो भी आपको करेंसी पेयर खरीदनी है तो यहाँ पे जो ब्रोकर्स हैं वो आपको 200, 400, 600, 800, 1200, 1400 टाइम्स भी लेवरेजेस
देते हैं, जिसकी वजह से अगर आपके अकाउंट में सिर्फ 20,000 रुपये ही हैं तो आप बहुत जल्दी उससे मार्केट में पैसे कमा भी सकते हैं और तुरंत गवा भी सकते हैं। बिकॉज लेवरेजेस इतने ज़्यादा हाई होते हैं यहाँ पे, एंड दैट्स ऑल। यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है फॉरेक्स मार्केट और इंडियन मार्केट में। और हम जो ट्रेड करते हैं फॉरेक्स मार्केट में, द थिंग इज़ दैट कि फॉरेक्स मार्केट में लिक्विडिटी होने की वजह से, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी होती है मार्केट में, हमारे ट्रेड्स काफ़ी जल्दी हिट होते हैं टारगेट्स को, और फिर साथ में डॉलर्स में होती है तो कमाई ज़्यादा दिखती है व्हेन इट कम्स टू इंडियन मार्केट में। जिस तरीके से अगर आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करें इंडियन मार्केट में, तो यू हैव टू सी कि ऑप्शंस टाइम के साथ डिके होता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है, बिकॉज ऑप्शंस वगैरह का ऐसा कुछ यहाँ पे सीन नहीं होता है। यहाँ पे अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ओटीसी मार्केट का मतलब ही यही होता है कि एक बायर है और एक सेलर है, और ब्रोकर क्या करता है, एक बायर को एक सेलर से मिला देता है, दैट्स ऑल। बिल्कुल यही होता है। तो अगर आप एक बायर हैं जो आप एक करेंसी खरीदना चाहते हैं और दूसरे जिससे लगता है कि करेंसी का भाव कम होगा तो मैं सेल कर देता हूँ, तो आप दोनों के बीच में इसी तरीके से ट्रेडिंग होती है। दैट्स व्हाट ओटीसी मार्केट्स मीन। अगर आप चाहेंगे तो मैं फॉरेक्स मार्केट का किस तरीके से पैसे कमाते हैं फॉरेक्स मार्केट से, और ब्रोकर्स किस तरीके से कमीशन चार्ज करते हैं, मैं इसके बारे में एक डिटेल नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि आपको बताना कि डिसेंट्रलाइज मार्केट, एक सेंट्रलाइज मार्केट क्या होता है, किस तरीके से दोनों मार्केट्स अलग होते हैं, और किस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी को कि फॉरेक्स मार्केट एक्चुअली में होता क्या है।